हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग बैच टाइम के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेरी आते रहता है कि सर क्लास 12th कब स्टार्ट हो रहा है या क्लास 12th में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो चलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। और हम लोग जो क्लास 12th यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसको जो है हम लोग बोर्ड लेवल तक नहीं रखेंगे, बल्कि बोर्ड से कई अपर लेवल का कंटेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशंस में भी आपका अप्रोच बहुत ही अच्छा बने। तो चलिए हम लोग देखते हैं बैच टाइमिंग क्या क्या है, कैसे है, और जिस बैच में एडजस्टमेंट होगा अपना टाइमिंग, उसके लिए वो जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर लेंगे, ऑफिस में कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पर्टिकुलर बैच के लिए। तो चलिए, जैसे MWF है, तो MWF का मतलब हो गया मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जैसे TTS है तो दैट मीन्स ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो MWF में अगर आप बैच देखेंगे तो पहला बैच है MWF का 6:30 से 8 बजे, ये मॉर्निंग में। और ध्यान रखना है, जो 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है विद जेई एंड नीट, ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 फरवरी से MWF में और 2 तारीख से 2 फरवरी से जो है वो TTS में स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो बैच है वो है मॉर्निंग में 6:30 से 8, फिर दूसरा बैच जो है ये 8 से 9:30। हालांकि ये रनिंग बैच है, 2-3 क्लासेस हो चुकी है इसमें, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 8 से 9:30 वाला। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरे नंबर का जो बैच टाइमिंग है वो है 10 से 11:30 बजे तक मॉर्निंग में। और फिर चौथे नंबर का जो बैच है वो इवनिंग टाइम में है 3:30 से 5। चलिए, ये था बैच टाइमिंग MWF के लिए। अब अगर हम TTS का बैच टाइमिंग का बात करें तो पहला बैच है इसमें 6:30 से 8 मॉर्निंग में। फिर दूसरा बैच का अगर हम बात करें तो 8 से 9:30 अगेन मॉर्निंग। एंड तीसरा बैच का अगर हम बात करें तो 10 से 11:30, ये भी मॉर्निंग में है। और आप ध्यान देंगे, संडे स्पेशल क्लास होगा इस बार। संडे स्पेशल जो है वो हम लोग स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास के लिए रखे हैं। देखो, क्लास में अगर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है और हम लोग को थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए, और वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें थोड़ा न्यूमेरिकल्स में टाइम लग जाता है, उनके लिए संडे का स्पेशल क्लास होगा न्यूमेरिकल का। इसमें आप लोग को भी टाइम मिलेगा अपने से खुद से बनाने का। देखो, फिजिक्स का बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल। अगर आप फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल खुद से बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा है तो आप समझ जाइए आपने जो पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रह गया है, या आप उस तरीके से आपका थिंकिंग लेवल जो है वो डेवलप नहीं हो पाया है। और एक चीज ध्यान रखना है, जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा यहाँ पर वो भी संडे के डे में होगा, संडे को होगा, ठीक है ना। तो जो भी टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करने का आप लोगों को। इससे अपना डेवलपमेंट का भी पता चलता है, तो इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पर अरेंज करने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, आप देखेंगे ये CB सीरीज। अब ये CB सीरीज क्या है? CB सीरीज मतलब क्या? कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज, ठीक है ना। ये मेरा खुद का बनाया गया सीरीज है, ठीक है। आप 12th में देखेंगे 10 यूनिट है टोटल और कई सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। और बेसिकली 12th में जो है वो बहुत सारा डेरिवेशंस है, फॉर्मूला है, उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपको हर एक यूनिट का चैप्टर वाइज जो है या यूनिट वाइज आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज मिल जाएगा। इसमें सारे फॉर्मूले आपके पहले ऑलरेडी लिखे रहेंगे। इससे आपका न्यूमेरिकल का जो अप्रोच होगा या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग ने ध्यान में रखा है। बाकी स्टडी मटेरियल का सोचना नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से देख लें, जिनका भी जो बैच में सेट हो रहा है उस बैच में वो सेट हो जाएं, अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा लें, ऑफिस में कांटेक्ट कर लें। इसके बाद और भी अगर हम ध्यान दें तो नेक्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाता है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या यहाँ पर क्लास के लिए आते हैं ऑफलाइन, ये चीज ध्यान रखना, ये सारा बात हो रहा है ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या जो क्लास ज्वाइन करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको रेगुलर क्लास आना है, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे, देखो ये जो है महत्व नहीं रखता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, ठीक है ना। आप अगर रेगुलर क्लास आ रहे हैं आप जरूर ही कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आपका क्लास जो है बीच में छोड़ छोड़ के रुक रुक करके आ रहे हैं, है ना, तो आपका फ्रीक्वेंसी बना हुआ नहीं है क्लास में, तो आपको वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो हर एक क्लास जो है वो एक अगले क्लास से
जो है हर एक अगला क्लास एक पिछले क्लास से लिंक होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर बाय द वे कोई क्लास आपका छूट जाता है तो उसके लिए आप अलग से टाइम ले लें, अलग से टाइम ले करके आकर के उसको समझ लें, ठीक है, जिससे कि आपको फिर जो है क्लास अगर फिर ज्वाइन करें तो उसमें दिक्कत नहीं हो। तो ये हम लोग जो है ये एक व्यवस्था किए हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका क्लास मान लीजिए छूट जाता है तो उनके लिए जो है वो अलग से सेपरेट टाइम लें और अपना डाउट को क्लियर करें, अपना पहले क्लास का मैनेज कर लें, फिर उसके बाद जो है फिर रेगुलर हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्लास आपका जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, एकदम पूरा लगे रहना है, स्टडी में बने रहना है और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना है, तभी आप अपने गोल को एम को अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो बाद में चल करके अगर आप अभी से ध्यान नहीं देते हैं, अभी अगर आप ठीक से ध्यान नहीं देंगे तो बाद में चल करके वो बहुत हैवी हो जाएगा और आपको लगेगा कि अब कैसे होगा, अब याद नहीं हो पाएगा, है ना। फिर वैसे स्टूडेंट सब क्या करते हैं, वैसे स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और इस चक्कर में जो है उनका एग्जाम भी खराब जाता है और टाइम भी बर्बाद होता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें, जैसे ही 12th जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एकदम से एक रूटीन बना लें कि हमको बस अब पढ़ाई पर ध्यान देना है और एकदम अच्छे से रेगुलर वाइज क्लास करना है। अगर आप क्लास नहीं कर पाएंगे, रेगुलर नहीं करेंगे तो आपको फिर आगे चल करके प्रॉब्लम होगा। चलिए, ये सिर्फ ये स्पेशल वीडियो बनाया गया था क्लास टाइम को लेकर के। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट फिर देखते हैं और ऑनलाइन में जो यूट्यूब पर जो वीडियोस है वो तो अपलोड होता ही रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।